तो जय हिंद गाइस। तो आज बात करेंगे राम सेतु के बारे में। जब भी गाइस रामायण का हम रामायण के बारे में चर्चा करते हैं तो राम सेतु यानी जो जब सीता मैया को प्रभु श्री राम जब वापस ला रहे थे श्रीलंका से, तो जो हनुमान जी की मदद से जो ब्रिज बनाया गया था, जो सेतु बनाया गया था, उसे हम राम सेतु कहते हैं। इसे दूसरा नाम भी है पर वो यार उतना सा नहीं लगता, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, पर राम सेतु बोलने में कुछ अलग सा मजा है। पर ये जो ब्रिज है ये अभी आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, ये अभी तक जो है वो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ है कि यार ये सच में जो है वो रामायण के वक्त जो है वो बनाया गया है या फिर नहीं बनाया गया है। तो साइंटिस्ट जो चाहते हैं कि इसे जो है वो साइंटिफिक एक स्टडी किया जाए और ये पता लगाया जाए कि ये जो ब्रिज है एक्चुअल में ये ब्रिज रामायण में बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, या आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। तो इसके बारे में गाइस कुछ स्टडी, जो साइंटिफिक स्टडी जो है वो होने वाली है, ये न्यूज आपने पढ़ी होगी और इसी के बारे में थोड़ी जो है वो हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम गाइस ये बात करेंगे कि हाउ ओल्ड इज अ राम सेतु, यानी राम सेतु जो है वो कितना पुराना है, ये आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है। इसके बारे में जो है वो साइंटिस्ट जो है वो अभी खोज करने वाले हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इसको जो है वो परमिशन भी दे दी है। अब पूरी बात यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें गाइस तो ये जो इंडिया है हमारा और श्रीलंका है, इसके बीच में ये राम सेतु है, जिसे एडम्स ब्रिज के भी नाम से जाना जाता है। एमपीएससी यूपीएससी स्टाफ सिलेक्शन में आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो दूसरा नेम है ये एडम्स ब्रिज भी है, जिसकी लेंथ गाइस 48 किलोमीटर के करीब है। तो ये हुई सबसे पहली बात। तो अब अगर हम बात करें तो अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। जब भी रामायण हम कहते हैं तो हमें पूरा इतिहास इसके बारे में पता है कि ये राम सेतु का क्या है, तो पर अभी तक साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है कि ये जो है ये आर्टिफिशियल है और उस जमाने में ही, रामायण के जमाने में ही इसे बनाया गया है। तो ये प्रूव करने के लिए अब देखते हैं क्या क्या हुआ। तो एक CSIR नाम की संस्था है जिसके अंडर में एक NIO आती है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, जिसको हम NIO बोलते हैं, ये संस्था आती है। तो ये गोवा में इसका ये संस्था, और ये काम क्या करती है, जो NIO ये जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये काम क्या करती है, तो सबसे पहले जो NIO है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, इसका काम है स्टडी दी सेडिमेंट्स। तो जो सेडिमेंट्स होते हैं इसका स्टडी करती है एंड डिटरमाइन इट्स ओरिजिन, और इसका ओरिजिन जो है यानी कितनी पुराने सेडिमेंट्स है इसका खोजने का काम जो है NIO करते हैं। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था अबाउट राम सेतु के बारे में। इसका जो इनको जो ओरिजिन है वो डिटरमाइन करना था, ये इसका प्रोजेक्ट था और इन्होंने सबमिट किया था। और उसके बाद गाइस जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके अंडर एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आता है जिसका नाम है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी। तो ये भी गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक है, इसके अंडर कौन सा बोर्ड आता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी। तो इसने इस प्रोजेक्ट को जो है वो अप्रूव कर दिया था, क्लियर कर दिया कि ठीक है, और गवर्नमेंट भी जो है इसको मंजूरी मिल गई थी कि आप जो है वो साइंटिफिकली इसका स्टडी कीजिए कि ये सेतु आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, कितना पुराना है, कब कितने टाइम पे ये जो है वो बनाया गया था। अब ये प्रोजेक्ट देखेंगे गाइस की प्रोजेक्ट में एक्चुअल में क्या है। तो ये मार्च के एंडिंग में यानी 2021 के अभी जो मार्च का एंडिंग आएगा वहां पे ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 3 साल का ये पूरा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट जो कंडक्ट करेगी ये CSIR और NIO जो है वो यहाँ पे काम करेगी। देखिए अब प्रोजेक्ट में बातें आती है, ये क्या क्या ढूंढेंगे। सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये जो राम सेतु है ये आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है। आर्टिफिशियल यानी जैसे कि हमने रामायण में कहा था कि सीता मैया को लाने के लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी की मदद से ये जो राम सेतु बनाया था, तो ये आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल बना है, ये ढूंढने की कोशिश करेंगी ये संस्था। और कितना पुराना है यानी ये फिर मैच करेंगे। देखिए रामायण जिस समय पे हुआ था और ये साइंटिस्ट जो है ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये कितना पुराना है, और ये फिर टैली किया जाएगा कि रामायण का जो समय है वो समय और इन्होंने जो खोज के निकाला है कि ये इतने इतने साल पुराना है, वो क्या मैच होती है। तो यहां से ये भी अंदाजा लगा पाएंगे साइंटिस्ट के ये रामायण के वक्त बना है, क्या उससे भी पहले बना है या क्या उसके बाद बनाया है। तो ये कुछ चीजें जो है वो निकल के सामने आएंगी, इसकी स्टडी जो अभी की जाएगी इसके बारे में। तो रामायण के टाइम जो है तो ये मैच किया जाएगा। अब ये टेक्निक जो गाइस यहाँ पे यूज की जाएगी, ये यूज की जाएगी यहाँ पे कार्बन डेटिंग टेक्निक्स। तो कार्बन डेटिंग पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप जाके कार्बन डेटिंग्स अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग करके सर्च कर सकते हैं, वहां पे सीख सकते हैं। तो ये जनरली फॉसिल्स से पता लगाया जाता है कि यार कोई भी चीज कितनी पुरानी है। अब रॉक्स जो है इसमें भी कुछ फॉसिल्स होंगे तो उससे भी कुछ पता लगाया जाएगा कि, और बहुत सारी
टेक्निक्स का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, पर मेन जो है वो कार्बन डेटिंग टेक्निक का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ये जो वहां के जो पत्थर से उसमें जो फॉसिल्स मिलते हैं, बाकी कुछ चीजें हैं वो कितनी पुरानी है वो यहाँ पे जो है वो देखा जाएगा। तो फर्स्टली वो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले वो अंडर वाटर जाएंगे और उसका जो वो पूरा सेतु है उसमें जो कुछ पत्थर है उसका वो जो है वो फिजिकली ऑब्जर्वेशन करेंगे, 3D इमेज जो है वो लेंगे और उसके बाद जो है वो पूरा ऑब्जर्वेशन हो जाने के बाद उसको ड्रिलिंग करेंगे, फिर उसके बाद वहां का सैंपल लिया जाएगा, वो सैंपल लैब में वो उसके लैब में जो है वहां पे उसकी रिसर्च की जाएगी और ये खोजा जाएगा कि ये कितना पुराना है क्या है। अब गाइज यहाँ पे जो खोज की जाने वाली है NIO जो है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के मार्फत की जाने वाली है। अब ये जो इसके पास NIO के पास ऑपरेट 2 वेसल्स यानी 2 वेसल्स है जिसको हम शिप्स भी कह सकते हैं। एक है RV, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पीस है RV सिंधु संकल्प और दूसरी है RV सिंधु साधना, ठीक है। पर यहां पे जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा RV सिंधु साधना का, क्योंकि जो RV सिंधु संकल्प है इसकी एबिलिटी है कि ये 56 मीटर जो है वो वाटर के अंदर जाती है और वहां पे रह सकती है। और यहाँ की इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें 80 मीटर जो है वो अंडरग्राउंड वाटर में रह सकती है, वहां तक जा सकती है। तो 80 मीटर की कैपेसिटी होने की वजह से RV सिंधु साधना का जो है वो वेसल्स का जो है वो यहाँ पे यूज किया जाएगा और ये पूरी स्टडी जो है वो कंडक्ट की जाएगी और 3 साल के बाद जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट हमें मिलेगी कि जो हमारा राम सेतु है वो आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, वो किस टाइम पे बना है। तो गाइज ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और इंटरेस्टिंग बात जो है वो खोजी जा रही है। तो देखेंगे कि क्या निकल के सामने आता है 3 साल के बाद जो ये खोज करेंगी। तो आशा करता हूं गाइस कि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा फार आपको जो है वो समझने में आसानी हुई होगी कॉम्पिटिटिव के हिसाब से या फिर नॉलेज के हिसाब से। मिलते हैं गाइस ऐसे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।